हेलो दोस्तों, घर बैठे सिलाई सीखी में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको हैंडबैग बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हम कटिंग करना शुरू करेंगे। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताती हूँ। पहले हमें बैग बनाने के लिए एक कपड़ा चाहिए, उसके बाद फोम चाहिए, उसके बाद आप बैग के अंदर में जो कपड़ा डालना चाहते हो, जैसे आप कोई मोटा कपड़ा भी ले सकते हो या साड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हो या बचा हुआ कपड़ा भी ले सकते हो। अब इसके लिए हम चैन पट्टी और जीपर, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ। कटिंग करने के लिए हम पहले बैग कपड़े को कटिंग करेंगे। देखिए हमने इसे पहले से कट करके रखा है, कटिंग कर लिया है। ये हमारे 2 पीस हैं। इसे हमने, इसकी चौड़ाई है 17 इंच और इसकी लंबाई है 19.5 इंच। इस तरीके से इसकी चौड़ाई है 17 इंच और इसकी लंबाई है 19.5 इंच। ये 2 पीस है, हमने पहले से कट कर लिया है और इसी की मदद से हमने फोम को भी 2 पीसेस में इस तरीके से कट कर लिया है। अब हमें बैग के अंदर जो कपड़ा लगाना है, जो कपड़ा हमें जोड़ना है, हमने उसे भी उसी की तरीके से कट कर लिया है। इस तरीके से बैग में हैंड बनाने के लिए हम बैग कपड़े का ही यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने पहले से ही कटिंग कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई है 6 इंच इस तरीके से और इसकी लंबाई है 27 इंच। इस तरीके से हमने 2 पीसेस कट कर लिए हैं, एक पीस ये वाला और दूसरा पीस ये वाला। तो चलिए अब मैं आपको इसे किस तरीके से स्टिचिंग करना है मैं उसके बारे में बताती हूँ। स्टिचिंग करने के लिए ये हमारा बैग का एक कपड़ा है, एक पीस है, जिसमें हम फोम लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से हमने एक फोम का एक पीस लिया है और कपड़े में का एक पीस लिया है। अब हम दोनों को इस तरीके से रखकर अब स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से हम इसे रखकर सिलाई करना शुरू करेंगे। ये हमारे बैग का एक साइड का कपड़ा है, जिसे हमने इस तरीके से फोम लगा दिया है। चारों कोने को हमने सिलाई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें इस तरीके से तिरछा तिरछा हमें सिलाई करते जाना है। इसे किस तरीके से सिलाई करना है मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, ट्रैवल बैग में। अब यदि आपको हमारा वो वीडियो देखना है तो हम हमारे ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम सिलाई करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने दोनों पीसेस को इस तरीके से हमने सिलाई कर लिया है। अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे, इन दोनों में। पट्टी के लिए हमने ये वाला कपड़ा लिया था। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे, और इसे इस तरीके से और इस तरीके से हम फोल्ड करके सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने फोल्ड किया है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई करेंगे। इस तरीके से अब इस साइड को भी हम सिलाई कर लेंगे। अब हम इसे बैग के एक पीस में इस तरीके से हम लगाएंगे, इस तरीके से।
इसे कैसे लगाना है मैं बता रही हूँ। इस कोने से हम इस तरीके से 6.5 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस कोने से हम 6.5 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। अब हम बैक के कपड़े को इस तरीके से हैंड पट्टी इस तरीके से इसे फोल्ड करके हम यहाँ सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। और दूसरे साइड को भी हमें उसी तरीके से सिलाई कर लेना है। इस तरीके से हमें दूसरे साइड को भी इसी के सीध में इस तरीके से सिलाई कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से हैंड पट्टी को लगाया है। अब हम दूसरे पीस में भी इसी तरीके से हैंड पट्टी लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमने दोनों पीसेस में हैंडल बना लिया है, ये वाला हैंडल और ये दूसरे पीसेस में। अब इसे हम इस तरीके से दोनों को एक साथ रखेंगे। इस तरीके से हम दोनों को इस तरीके से जमा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब देखिए हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है दोनों पीसेस को। अब हम इसे इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से लेते हुए हम इसे गोल कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम साड़ी के पीसों इसमें जो हम पीस ज्वाइंट करेंगे इसके अंदर में साड़ी के पीस है, इसे भी हम उसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे दोनों पीसेस को। तो चलिए अब हम इसमें चैन पट्टी और जिपर लगाना सीखेंगे। ये हमारे साड़ी का पीस है एक, और ये हमारा बैक का पीस है इस तरीके से। हैंड पट्टी इधर उधर ना खिसके, इसलिए हम इसे हम इस तरीके से पिन से लॉक कर देंगे। अब हम जिपर लगाना शुरू करेंगे। ये हमारा चैन पट्टी और जिपर है। इसे किस तरीके से लगाना है नीचे हमने लिंक दे दिया है, आप हमारे लिंक को क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बैग में लगाना शुरू करें। इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे, उसके ऊपर में हम साड़ी के पीस रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से पहले हमने बैग का एक पीस रखा, उसके बाद हमने चैन पट्टी रखी, उसके बाद हमने साड़ी के पीस रखे हैं इस तरीके से। अब इसे हम सिलाई करना शुरू करेंगे। अब देखिए हमने इसे सिलाई कर लिया है।
इसे आप डबल सिलाई भी कर सकते हैं ताकि कपड़ा मजबूत रहे। अब इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए, इस भाग को इस तरीके से हम पलट लेंगे और इसके ऊपर में हम एक दाब लगा देंगे। चैन पट्टी लगाते समय थोड़ा जिपर का ध्यान रखें। अब हम दूसरे पीसेस को भी जिपर के साथ जोड़ेंगे इस तरीके से। ये हमारा सीधा हिस्सा है और ये हमारा उल्टा हिस्सा है। उल्टे हिस्से को हम सीधे हिस्से को हम इसमें रखेंगे इस तरीके से, इस पट्टी में, और साड़ी के पीस वाले हिस्से को हम यहाँ पे रखेंगे इसके निचले हिस्से में और सिलाई करेंगे। इस तरीके से अब हम इसे सिलाई करेंगे। आप देख सकते हैं हमने दूसरे पीसेस को भी जोड़ लिया है, इसे डबल सिलाई भी कर लिया है। अब इसके ऊपर में हम दाब लगाएंगे। इस तरीके से हमारा दाब लगेगा इसके ऊपरी हिस्से में। इस तरीके से अब हम इन दोनों पीसेस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आप देखिए, ऐसे। ये हमारा एक बैक का साइड वाला पीस है दोनों, और ये हमारे साड़ी का पीस है जिसे हमने अंदर के हिस्से में रखा है। अब इसे हम इस तरीके से यहाँ से लेकर के हम इसे इस तरीके से सिलाई करते हुए हम इसे गोल इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। पहले हम इस हिस्से से शुरू करते हैं, साड़ी वाले हिस्से से। इस तरीके से आप देखिए, हम यहाँ से ये वाला हिस्सा को हम थोड़ा सा खुला रखेंगे। इसको हम सिलाई नहीं करेंगे, बाद में सिलाई करेंगे। हम यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे। देख सकते हैं हमने पूरे कोने को चारों तरफ से गोल करके हमने सिलाई कर लिया है और हमने इस भाग को थोड़ा सा खुला रखा है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से। अब हम इसे इस तरीके से मोड़ लेंगे, त्रिकोण, देखिए आप, इस तरीके से। अब हम इस वाले हिस्से को थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि हमें पता चले। ये वाला हिस्सा है हमारा। अब हम यहाँ से खुले वाले हिस्से से अब हम इसे इस तरीके से ये वाले हिस्से को इस तरीके से हम पकड़ लेंगे। इस तरीके से ये वाला हिस्सा यहाँ से हमें 1.5 इंच, इस तरीके से हमें 1.5 इंच यहाँ पर, और इस कोने से हमें 4.5 इंच इस तरीके से, और हमें इधर वाले हिस्से पर भी 4.5 इंच यहाँ से यहाँ तक लेना है, और हमें यहाँ से इस तरीके से सिलाई कर लेना है। देखिए,
हमने इसे इस तरीके से सिलाई कर लिया है। अब हम चारों कोने को उसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। जो खुला हिस्सा हमने छोड़ रखा था, अब हम वहीं से हम पलटना शुरू करेंगे। इस तरीके से देखिए। इस तरीके से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। देखिए, अब हम जो हमने खुला छोड़ रखा था उस पीस को हम, ये वाला पीस, उसको हम इस तरीके से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से हमारा हैंड बैग बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस जगह को इस तरीके से हम दबा लेंगे। हमने ये हैंड को यहाँ पे दबाया था, अब हम इस जगह को थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे इस तरीके से। चारों तरफ से हमने हैंडल्स लोगों को सिलाई कर दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से अब हमारा हैंडबैग बनकर तैयार हो गया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।